आइए आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता ही बनता है, ओजोन परत के बारे में जानेंगे कि ओजोन लेयर कैसे बनती है और ये कहाँ पाई जाती है, इसका कार्य क्या है और ओजोन परत के नष्ट होने से क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे। तो आइए चलते हैं, सेशन का आगाज़ करते हैं, समझते हैं। तो समझना है कि ओजोन परत, जो ओजोन का निर्माण होता है वो नवजात ऑक्सीजन से होता है। किससे होता है? तो नवजात ऑक्सीजन आपकी मिल करके ऑक्सीजन गैस का निर्माण करती है और ये नवजात ऑक्सीजन ही ओजोन परत का निर्माण करती है। ओजोन परत का अणुसूत्र होता है O3। क्या होता है? O3 होता है ओजोन परत का अणुसूत्र। आइए इसको समझते हैं विस्तार से, डिटेल से। तो समझना, जैसे पृथ्वी है तो हमारी पृथ्वी को, वायुमंडल जो है उसको, पृथ्वी के आसपास के वातावरण को 5 मंडलों में विभक्त किया गया। क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, जो पृथ्वी से लगभग ऊपर की ओर जाने पर 18 किलोमीटर की रेंज में क्षोभ मंडल प्रेजेंट होता है। कितने? 18 किलोमीटर की रेंज में, हाइट में प्रेजेंट होता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं। तो क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जैसे आंधी का आना, तूफान का आना, बारिश होना, बादल बनना इत्यादि। तो इस क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है? तूफान, बादल और वर्षा इसी मंडल में होती है। क्वेश्चन पूछता है कि किस मंडल में वर्षा होती है, तो क्षोभ मंडल याद रखना है। तो इसकी रेंज क्या है? 18 किलोमीटर पृथ्वी से हमारे। ये आसपास जो पृथ्वी के चारों ओर होता है, इस मंडल की बात कर रहे हैं। इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। दूसरा आपका मंडल है समताप मंडल। इसको इंग्लिश में हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर की रेंज क्या है? 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर की रेंज में समताप मंडल प्रेजेंट होता है। समताप का अर्थ होता है समान ताप, यानी जिसका तापमान समान होता है वो समताप होता है। और समताप मंडल पर ही ऊपरी शीर्ष पर आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। जैसे पृथ्वी हुई, यहाँ पर आपका क्षोभ मंडल हो गया, इसके बाद ये आपका समताप मंडल हो गया। तो इसी समताप मंडल पर आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, जो ऑक्सीजन से निर्मित होती है। इसकी लगभग जो रेंज होती है O3 की, ओजोन परत की, तो ये 10 किलोमीटर होती है। कितने रेंज में पाई जाती है? 10 किलोमीटर की रेंज में आपकी ओजोन परत प्रेजेंट होती है। और इसी ओजोन परत के बारे में आज हमें जानना है। तो हमने क्या बताया कि ओजोन लेयर का निर्माण नवजात ऑक्सीजन से होता है, जिसका अणुसूत्र O3 होता है, और यह समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन बनता है कि समताप मंडल में कौन सी लेयर पाई जाती है, या इसी को अपोजिट कर दे कि जो ओजोन लेयर है वो किस मंडल में पाई जाती है पृथ्वी की। तो समताप मंडल कभी कभी इंग्लिश से भी नेम दे देता है, स्ट्रेटोस्फीयर याद रखना। इसके बाद तीसरे मंडल को कहते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं? मध्य मंडल। इसको इंग्लिश में मीजोस्फीयर बोलते हैं। इसकी जो रेंज होती है मध्य मंडल की, तो ये होती है 50 से लेकर के कहाँ तक? 80 किलोमीटर की रेंज में आपका मध्य मंडल प्रेजेंट होता है। ठीक है। और मध्य मंडल का कार्य क्या है? तो जितने भी अंतरिक्ष से उल्का पिंड आते हैं, तो ये मध्य मंडल पृथ्वी तक आने में उनको रोक देता है, अर्थात उनको नष्ट कर देता है। ये मध्य मंडल का कार्य। क्लियर। चौथा आपका मंडल है आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं। तो आयन मंडल का जो रेंज होता है पृथ्वी से, लगभग 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर की रेंज में आपका क्या प्रेजेंट होता है? आयन मंडल। आयन मंडल पर ही रेडियो किरणें या आपकी जो सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, वो किरणें परिवर्तित होकर धरती तल पर आती हैं। तो आयन मंडल का कार्य क्या है? रेडियो तरंगों को परिवर्तित करके पृथ्वी तक भेजना। लास्ट मंडल है आपका बाह्य मंडल, जिसको इंग्लिश में एक्सोस्फीयर बोलते हैं। इसका रेंज जो होता है पृथ्वी तल से, तो ये 640 किलोमीटर से लेकर के, इसकी कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है कहाँ तक फैला, और ये दिन प्रतिदिन फैल भी रहा है अंतरिक्ष। इसलिए बाह्य मंडल की रेंज मालूम नहीं कि कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं। तो हमने बताया कि पृथ्वी के जो मंडल बांटे गए हैं 5, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और समताप मंडल में ही ओजोन लेयर होती है। तो ओजोन लेयर जो हमारी होती है, इसी से रिलेटेड आज चर्चाएं करना है। तो आइए समझते हैं। तो ओजोन लेयर जो आपकी होती है, तो हमने बताया नवजात ऑक्सीजन से O3 का निर्माण होता है। ये ओजोन 3 का अणुसूत्र है और ये समताप मंडल में पाई जाती है। और इसकी जो मोटाई होती है, लगभग ये 15 से लेकर के 30 किलोमीटर मोटी लेयर होती है। कितनी? 15 से 30 किलोमीटर मोटी होती है ओजोन परत, मोटी होती है। इसको नोट डाउन करते चलिए। तो आइए चलते हैं, अब ओजोन परत के बारे में और समझते हैं। तो 1986 के बाद, सन 1986 के बाद ओजोन परत पर छिद्र हो रहे हैं। तो ओजोन परत, जैसे ये मान लीजिए ओजोन परत है, इस पर छिद्र हो रहे हैं। और ये अंटार्कटिका में देखा गया, भारी मात्रा में कमी आई है। कहाँ पर देखा गया? अंटार्कटिका में देखा गया कि ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं, बड़े बड़े छिद्र हैं, ओजोन लेयर में कमी आ रही है। इसलिए ओजोन परत
की सुरक्षा के लिए 93 देशों ने 93 देशों ने मिल करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। कितने देश? 93 देश मिलकर के इसके बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, प्रोटोकॉल। इस पर 93 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, और हस्ताक्षर इसलिए किए गए हैं कि ओजोन परत में छिद्र ना हो, उसके कारणों को ढूंढना और उसमें कमी लाना। ठीक है, तो इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो हस्ताक्षर किए गए थे सन 1987 में। किस ईस्वी में? सन 1987 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए। और अब ओजोन लेयर में काफ़ी भरपाई हो रही है, क्योंकि मुख्य कारण क्या है ओजोन परत का क्षय होने का, ये समझना। तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन लेयर नष्ट हो रही है, CFCS। तो इसको याद रखना। पूछता है कि उसका कारण क्या है ओजोन परत नष्ट होने का या छिद्र होने का, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है? तो जैसे रेफ्रिजरेटर जो हम यूज करते हैं, फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर, उनसे जो है क्लोरोफ्लोरो निकलती है, जो सीधे आपकी ओजोन परत की ओर जाती है। और वहाँ पर आपका ये जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन Cl, तो ये एक परमाणु क्लोरीन का, नोट करिए अच्छे से, Cl का एक परमाणु ओजोन गैस के O3 के लगभग 1 लाख अणुओं को नष्ट करती है। कितने? क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन लेयर के कितने अणुओं को, ये परमाणु को नष्ट करती है? तो 1 लाख का, सैकड़ा, हजार लाख, ये 1 लाख जो परमाणुओं को नष्ट करती है। तो इस प्रकार से क्लोरीन बहुत ही घातक ये स्थायी रासायनिक तत्व होता है ओजोन परत के लिए, Cl। तो इसको याद रखना। तो ओजोन परत के नष्ट होने का, क्षय होने का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज वगैरह, इनसे ये गैस निकलती है, जो सीधे समताप मंडल पर जाती है, ओजोन लेयर से क्रिया करके उसके परमाणुओं को नष्ट करती है। और इसकी सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का निर्माण किया गया। और अब होता क्या कि जैसे ओजोन लेयर से, इस लेयर से डायरेक्ट पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, रेज, पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो ये जीव के लिए बहुत घातक, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती हैं। सीधे जब आपकी पराबैंगनी किरणें आती हैं धरती में, तो जैसे त्वचा संबंधी बीमारियां हैं, मोतियाबिंद है इत्यादि हो जाते हैं। ठीक है, तो आज आपको ओजोन के बारे में बताया गया, इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच माना गया। हमारे दैनिक जीवन में ओजोन लेयर का होना बहुत आवश्यक। तो आज के सेशन में प्रयास ये किया गया कि ओजोन लेयर क्या है, पृथ्वी के कितने मंडल में डिवाइड किया गया है, ओजोन का निर्माण कैसे होता है, ओजोन परत के नष्ट होने से हानियाँ क्या हैं, ओजोन परत कैसे नष्ट होती है, ये आपको बताया गया, समझाया गया। तो इसको अच्छे से वॉच करना है और नोट डाउन करना है जो महत्वपूर्ण आपको फैक्ट्स बताए गए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। लेकिन एक और सुन लीजिए लास्ट में जाते जाते, ओजोन दिवस जो मनाया जाता है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, उसको बचाने के लिए बनाया गया ये ग्रुप, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर। तो इतना याद रखना। तो आई होप कि ये सेशन पसंद आया होगा। बहुत जल्द आपके मध्य पुनः नया टॉपिक लेकर के प्रेजेंट होंगे। धन्यवाद।